काकड़ साहब जो कि अभी हमारे निगरान वजीर आजम हैं, उन्होंने उस दिन तकरीर में कहा था कि हम किस तरह बतौर मुआशरा पनप सकते हैं और हमारी तरबियत किस तरह हो सकती है। तो काकड़ साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुआशरे इस तरह नहीं पनपते जब तक जुल्म और जालिम की निशानदही ना हो और जब तक जुल्म मिट न जाए, मुआशरे इस तरह से नहीं पनप सकते। अभी आपने जो हालिया बिलों में इजाफे किए हैं, एक मजदूर जो कि एक बिल तो बाइक बेचकर अदा कर देगा, अगले बिल पर वो क्या करेगा, किस तरह से वो अदा करेगा। कोट चांदना के एक इमाम साहब, उन्होंने अपनी घर की बकरियां बेचकर एक बिल अदा किया, अगले बिल पर फर्ज करें वो अपनी घरवाली के जेवर बेचकर अदा कर देगा वो बिल, लेकिन उससे अगला वो अदा नहीं कर पाएगा। खुदारा अपने जुल्म को थोड़ा सा कम करें। ये जुल्म अवाम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो अभी ये ज़ाब्ते हैं जुल्म के, ये अवाम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैं आपको एक बिल के जरिए समझाता हूं कि अवाम के साथ जुल्म कितना हो रहा है। अभी आप इस बिल को देखें, इस सारिफ के 469 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, जिसका जो बिल बनता है वो है 13,010 रुपए, लेकिन इस पर टैक्सेस लगाकर इसको 18,611 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। आखिर आवाम पर इतना बोझ डालने की वजह क्या है? हम आपसे सिर्फ यही पूछते हैं, अगर आप IMF से कोई लोन लेते हैं या किसी और मुल्क से कोई कर्जा वगैरह लेते हैं, उस पे अयाशियां और बाकी जो मुराद हैं वो आप लेते हैं, आवाम नहीं लेती। ये सब बोझ आवाम आपका नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस बिल में अगर आप देखें, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के 1500 और 18 रुपए लगा दिए गए हैं, फिर उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स अलग से लगा दिया गया है। उसके बाद इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स अलग है और उस टैक्स के ऊपर भी अलग टैक्स है। आखिर कब तक आवाम ये सह सकेगी? खुद इंसाफ करें। इस बिल में 13 किस्म के इजाफी टैक्स हैं। ये टैक्स अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अयाशियां आप करें, IMF से लोन आप लें और उसका बोझ आवाम बर्दाश्त करे। आखिर क्यों? आवाम पर उसका 1% भी खर्च नहीं हुआ। अभी हमारे आपसे सिर्फ और सिर्फ 4 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है, चाहे कोई भी सरकारी इदारा है, उसकी तनख्वाहों में आप जितना चाहे इजाफा कर दें, लेकिन उसको फ्री बिजली देना हमें अब मंजूर नहीं है। उसके बाद दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि बिजली के बिल में बिजली के यूनिट्स के चार्जेस के अलावा कोई भी इजाफी टैक्स ना लगाया जाए। अभी जो आपने 13 किस्म के इजाफी टैक्सेस लगाए हुए हैं, उनको फिलफौर खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। उसके बाद एक और ड्रामा आपने देखा होगा कि बिजली के बिल जो इजाफी यूनिट्स के चार्जेस हैं वो अगले बिल में शामिल कर दिए जाते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को खत्म किया जाए। उसके बाद चौथा और आखिरी मुतालबा वो हमारा यह है कि मीटर रीडर हजरात को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि 12 तारीख को अगर रीडिंग होनी है तो उसी तारीख को रीडिंग की जाए। ये नहीं कि आप 12 तारीख वाली रीडिंग
اس کے بعد میٹر ریڈر حضرات کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اگر 12 تاریخ کو ریڈنگ ہونی ہے تو 12 تاریخ کو ہی کی جائے. جب وہ 12 تاریخ سے لیٹ آتے ہیں تو فرض کریں اگر آپ کے یونٹ 100 کنزیوم ہوئے ہیں 12 تاریخ تک اور 15 کو وہ کر دیتا ہے 102 یونٹ. سننے میں یہ بات کافی معمولی لگ رہی ہے، لیکن اس کا میں آپ کو اثر دکھا دیتا ہوں کہ اس کا آپ کے اوپر اثر کیا پڑے گا. ابھی اگر آپ کا بل یونٹ آپ کے 100 خرچ ہوئے ہیں تو آپ کا بل آئے گا 2472 روپے. لیکن اگر آپ کے یونٹ 102 لکھے گئے تو آپ کا بل آئے گا 3511 روپے. 2 یونٹ کے آپ کو 1039 روپے اضافی دینے پڑیں گے. اس کے بعد اسی طرح 200 اور 202 یونٹ کا فرق ہے 1300 اور 38 روپے. 300 یونٹ کا بل ہے 12,213 روپے، لیکن 302 کا بل ہے 14,510، فرق ہے 2,297 روپے. اس کے بعد 700 یونٹ کا بل ہے 39,690، لیکن 702 یونٹ کا بل ہے 44,984 روپے اور فرق ہے 5,294 روپے. اسی لیے ہمارا آخری مطالبہ ہے کہ میٹر ریڈر حضرات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ مقررہ تاریخ پر ہی ریڈنگ لیں اور ریڈنگ کی تصویر کو بل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے باقاعدہ طور پر. اس کے بعد آپ سب سے میں اپیل کروں گا کہ ایک نعرہ میرے ساتھ لگائیں: اضافی ٹیکسز، اضافی ٹیکسز، اضافی ٹیکسز. آخر میں تھانہ چاپری کے ایس ایچ او صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری اور آخری بات کہ اگر کوئی حضرات بل جمع نہ کر سکے تو اس کا میٹر اتار کر لے جانے کا آپ کو کوئی حق نہیں. لیگلی یہ آپ کو آتھورائز نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اس بندے کا کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، اس کا میٹر نہیں لے جا سکتے. یہ آپ کے حقوق ہیں اور ان کو جان کر ہی آپ کو سہولت ہوگی. جزاک اللہ، شکریہ.